बच्चों, हाय आई पूर्वी। वेलकम टू आवर पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग कक्षा 7 वसंत की 20वां पाठ विप्लव गायन, जो कि एक कविता है, वो पढ़ने वाले हैं। विप्लव गायन की कवि का नाम है बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो चलो शुरू करते हैं कविता। कवि, कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। एक खिलौर इधर से आए, एक खिलौर उधर से आए। सावधान, मेरी वाणी में चिंगारियां आन बैठी है। टूटी है मिजाबे उंगलियां, दोनों मेरी ऐठी है। इसका वाक्य है, कवि नवयुवकों के आह्वान करता है कि कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि बदलाव निश्चय हो। जिस प्रकार जल की लहरें जल में कभी ठहराव नहीं आने देती, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने कार्यों से पुराने रीति रिवाजों व गलत रूढ़ियों को त्याग कर नव निर्माण की नींव रखनी है। कवि की इच्छा है कि उसकी वाणी में मधुर संगीत की बजाय क्रांति और संघर्ष की गीत गूंजे। भले ही उंगलियां ऐंठ कर घायल हो जाए, मिज़राबों टूट जाए, लेकिन नव निर्माण की ओर अग्रसर अवश्य होना चाहिए। कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्ध होता है। आग लगेगी क्षण में, रतल में अपशुद्ध युद्ध होता है। झाड़ और झंकार दग्ध है इस ज्वलंत गायन के स्वर में। रद्द गीत की क्रुद्ध तान है निकली मेरे अंतरंत से। अर्थात कवि का मानना है कि वह अत्यंत आवेश से विनाशक गीत गाना चाहते हैं, क्योंकि वह जानता है कि विध्वंस की नींव पर ही नवनिर्माण संभव है। उसके कर्ण से अधिक उत्तेजित के कारण विनाशकारी गीत के स्वर निकल नहीं पाते। वह जानता है कि इस गीत के स्वरों से ही सारी कांटेदार झाड़ियाँ, अर्थात जीर्ण शीर्ण विचारधाराएं और रूढ़िवादी विचार जलकर खाक हो जाएंगे। इसी से समाज नवीन राहों की ओर अग्रसर होगा। कण कण में है व्यापत वही स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि। वही तान गाती रहती है कालकूट फणी की चिंतामणि। आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ। भूविलास में महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूँ। अर्थात इस काव्यांश में कवि यह विश्वास प्रकट करता है कि विनाशकारी गीत का प्रभाव दूर दूर तक होगा और प्रत्येक व्यक्ति के रोम रोम में इसकी तान समा जाएगी। इस प्रकार शेषनाग अपनी मणि की चिंता करता है, उसी प्रकार यह गीत हर हृदय में गूंजेगा। अर्थात प्रत्येक मनुष्य नवनिर्माण हेतु चिंतित है। कवि समाज को बदलने वाली परिस्थितियों की भली भांति जानकारी प्राप्त कर चुका है। भविष्यवाणी करता है कि आग की भ्रकुटी के इशारे से ही महानाश जाग उठेगा। उसके बाद देश का नवनिर्माण संभव होगा, क्योंकि पुराने गले सड़े खंडरों को समाप्त करके ही भव्य भवनों का निर्माण किया जा सकता है। कविता के बारे में, विप्लव गायन जड़ता के विरुद्ध विकास एवं गतिशीलता की कविता है। विकास और गतिशीलता को अवरुद्ध करने वाली प्रवृत्ति से संघर्ष करके कवि नया सृजन करना चाहता है। इसलिए कवि विप्लव के माध्यम से परिवर्तन की हिलोर लाना चाहता है। अब कविता का सार। कवि देश के नवयुवकों का आह्वान करता है कि अब वीणा के तारों में मधुर संगीत की बजाय क्रांति और संघर्ष के गीत गूंजे।
भले ही उंगलियां ऐंठ कर घायल हो जाए, कवि विनाश का आह्वान करते हुए हुकार भरता है कि अब महानाश की लहरें इधर उधर से आकर देश में विनाश लीला करे। आगामी पंक्तियों में कवि का अभिप्राय है कि महानाश का गीत अभी कंठवृत्त के कारण नहीं निकल पा रहा है। यदि वह गीत वातावरण में गूंजेगा तो क्षण भर में ही महायुद्ध आरंभ हो जाएगा। वह गीत आग उगलेगा, हृदय से चिंगारियाँ फूटेगी, जिसमें सब कांटेदार झाड़ियाँ अर्थात पुराने गलत रीति रिवाज व रूढ़िवादी विचारधाराएं भस्म हो जाएगी। अपने अंतिम काव्यांश में कवि स्पष्ट करता है कि कण कण में वही कठोर स्वर व्यक्त होता है। रोम रोम से उसी उज्जवल गीत की ध्वनि गूंजेगी। विलेशे नाग के फण से जिस प्रकार विनाशक चिंगारियाँ फूटती है, उसी प्रकार का महानाश धरती पर जाग उठेगा। जैसे शेषनाग अपनी मणि की चिंता करता है, वैसे ही प्रत्येक मनुष्य नवनिर्वाण के चिंतन में अग्रसर होगा। कवि विश्वासपूर्वक कहता है कि मैं उस महानाश के पोषक तत्व को स्वयं देख आया हूँ, जो आग के इशारे से भी व्याप्त हो उठेगा। वास्तव में कवि जड़ता के विरुद्ध देशवासियों में गतिशीलता व उत्साह का संचार करना चाहते हैं, क्योंकि विनाश में ही निर्माण और सृजन के बीच होते हैं। इसलिए कवि जीर्ण शीर्ण व रूढ़िवादी विचारों व रिवाजों की तिलांजलि देकर नवनिर्माण लाने का आह्वान करता है। थैंक यू।